Okay, so hello everyone. In this lecture, we will discuss about the isolation and preservation of pure culture. So, preservation simply means to maintain the viability, stability, and integrity of microorganism for the future use. The aim of preservation is to stop the cell division at a particular stage, that there is to stop microbial growth or at least lower the growth rate. ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है प्रिजर्वेशन का? टू अवॉइड द कंटामिनेशन, टू मेंटेन द आइसोलेटेड प्योर कल्चर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड इन अ वायबल कंडीशंस, टू रिस्ट्रिक्ट जेनेटिक चेंज, ठीक है, म्यूटेशंस हो जाती हैं अचानक से, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन क्या रहता है? हमारे पास शॉर्ट टर्म्स मेथड रहते हैं जो हमारे मतलब डेज टू वीक तक होते हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, दिनों से हफ्तों तक कोई चीज़ स्टोर करने तो रेफ्रिजरेटर एक बेस्ट मेथड है। नेक्स्ट वन इज अ लॉन्ग टर्म मेथड, अगर हमें महीनों से सालों तक कोई चीज़ स्टोर करने तो लायोफिलाइजेशन एंड क्रायो प्रिजर्वेशन इज अ बेस्ट टेक्निक्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ परमानेंट मेथड, इनडेफिनेट समय के लिए अगर आपको कोई चीज़ प्रिजर्व करनी तो लायोफिलाइजेशन इज अ बेस्ट मेथड, ठीक है। तो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं प्रिजर्वेशन को, दैट इज टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एक्सपोजर, कंटामिनेशन, पीएच एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो शॉर्ट टर्म मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम ट्रांसफर करते हैं फ्रेश मीडिया में, ग्लिसरोल तुम्हारा स्टॉक होता है बाई ड्राइंग कर देते हैं, या रेफ्रिजरेटर वाला तुम्हारा शॉर्ट टर्म मेथड में आ जाता है। लॉन्ग टर्म में क्या जाता है, इन मिनरल ऑयल बाय यूजिंग द पैराफिन, सेलाइन सस्पेंशन होता है स्टराइज सॉइल में, लायोफिलाइजेशन एंड द क्रायो प्रिजर्वेशन आर द लॉन्ग टर्म मेथड फॉर द प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट वन इज सीरियल डाइल्यूशन, मैंने बताया था कैसे टेक्निक होती है जो इन्वॉल्व करती है डाइल्यूटिंग अ सैंपल टू रिड्यूस द माइक्रोबियल नंबर, ठीक है। ये पिछला टॉपिक रिवाइजेशन है इसका। आइसोलेशन क्या होती है? प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग माइक्रोनिज्म फ्रॉम अ मिक्स कल्चर, ठीक है। जो सबसे प्योर कल्चर जो हमें मिलता है वो तुम्हारी स्ट्रीक प्लेटिंग मेथड से ऑब्टेन किए जाते हैं प्योर कल्चर, ठीक है, इस बात का याद रखना हमेशा। नेक्स्ट वन इज पीरियोडिक ट्रांसफर टू फ्रेश मीडिया। पर्पज क्या रहता है पीरियोडिक ट्रांसफर टू फ्रेश मीडिया का? ये मेंटेन करता है वायबिलिटी और तुम्हारी कंटामिनेशन को प्रिवेंट करवाता है। मेथड क्या होता है? ट्रांसफर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोकुलम लूपफुल फ्रॉम द ओरिजिनल कल्चर टू फ्रेश मीडियम, इंक्यूबेट अंडर ऑप्टिमल कंडीशन। इसका एडवांटेज क्या रहता है? बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है करने को, और इन एक्सपेंसिव मेथड है, ठीक है। ये मेंटेन करके रखता है माइक्रोबियल वायबिलिटी, ठीक है, और प्रिवेंट करवाता है कॉन्टामिनेशन को। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये सिर्फ दिनों से कुछ हफ्तों तक ही स्टोर कर पाता है, ठीक है, लिमिटेड ड्यूरेशन है इसका, ठीक है, एंड रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट सबकल्चरिंग, ठीक है, एंड सुटेबल फॉर द बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोया। नेक्स्ट वन इज वट इज, ठीक है, क्वेश्चन है वट इज द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग माइक्रोनिज्म टू अ फ्रेश मीडिया? टू प्रिजर्व द माइक्रोनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट वन इज माइक्रोनिज्म कैन बी ट्रांसफर टू अ फ्रेश मीडिया, जब जरूरत होती है तभी करते हैं ना, एज नीडेड, ठीक है। सेकेंड मेथड इज प्रिजर्वेशन बाय यूजिंग द ग्लिसरोल। पर्पज क्या होता है? प्रिजर्व करना होता है माइक्रोनिज्म को -20 डिग्री सेल्सियस से लेके -80 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। ये स्टोर कर लेता है -20 डिग्री से लेके -80 डिग्री सेल्सियस तक। इसका एडवांटेजेस क्या है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है, महीनों से कुछ सालों तक दे देता है, इजी टू प्रिपेयर होता है और इनएक्सपेंसिव मेथड है ये तुम्हारा प्रिजर्वेशन बाय द ग्लिसरॉल। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका? कि रिक्वायर्ड करते हैं क्रायोपेक्टेंट, दैट इज योर ग्लिसरोल, ठीक है, मे नॉट प्रिजर्व द वायबिलिटी, ठीक है, सुटेबल फॉर द बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, एंड दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज मेथड, ठीक है। वट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लिसरोल इन अ परसेंटेज? प्रिजर्वेशन में जो तुम्हारी ग्लिसरोल की परसेंटेज होते हैं दैट इज 20 to 50%, ठीक है, और जो रेशियो होती है ग्लिसरोल की टू माइक्रोबियल सस्पेंशन फॉर द प्रिजर्वेशन इज 1:1। नेक्स्ट वन इज द स्टोरेज बाय ड्राइंग मेथड। इसका प्रोसीजर क्या रहता है? ये रिमूव कर देता है जो वाटर कंटेंट, ठीक है, जो वाटर कंटेंट होता है ना किसी माइक्रोनिज्म को, उसको पूरा कम कर देगा, मतलब, ठीक है, रिमूव वाटर कंटेंट टू प्रिजर्व द माइक्रोनिज्म, ठीक है। इसका मेथड होता है ड्राई माइक्रोबियल सस्पेंशन यूजिंग फ्रीज ड्राइंग, वैक्यूम ड्राइंग, ठीक है, एयर ड्राइंग, स्टोरेज इन एयर लाइट कंटेनर्स। इसका एडवांटेजेस क्या है कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देता है, ठीक है, ईयर्स टू डिकेड्स, ठीक है, इजी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है और लो कॉस्ट का होता है। डिसएडवांटेज क्या है? मे नॉट प्रिजर्व वायबिलिटी, ठीक है, रिक्वायर्ड स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड सुटेबल फॉर द बैक्टीरिया, फंजाई, वायरसेस, एंड दिस इज अ वेरी लॉन्ग टर्म स्टोरेज मेथड। सॉरी। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज बाय द रेफ्रिजरेटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका पर्पज क्या होता है? स्लो डाउन माइक्रोबियल ग्रोथ कर देता है ये, ठीक है, माइक्रोनिज्म की ग्रोथ को कम कर देता है रेफ्रिजरेटर में जब हम किसी चीज़ को रखते हैं।
तो मेथड क्या हो जाता है, स्टोर माइक्रोबियल कल्चर इन रेफ्रिजरेटरी कंडीशन दैट इज -4°C। एडवांटेजेस क्या है इसका, बहुत ही ज़्यादा ईजी है और बहुत ही ज़्यादा इनएक्सपेंसिव नहीं है ये, ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता मेथड है ये तुम्हारा रेफ्रिजरेटर में, क्योंकि हर घरों में क्या है, रेफ्रिजरेटर होता ही होता है। ये क्या कर देता है कि जो माइक्रोबियल वाइबिलिटी है उसको मेंटेन करके रखता है, शॉर्ट टर्म स्टोरेज मेथड है। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लिमिटेड ड्यूरेशन है इसका भी, ठीक है, मे नॉट प्रिवेंट द कंटामिनेशन इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। ये तुम्हारा बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ के लिए सुटेबल है। रूटीन लेबोरेटरी, जब आप रूटीन में लैब्स में वर्क करते हैं तो वहाँ पे रेफ्रिजरेटर इज द बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट वन इज मिनरल ऑयल ऑफ लिक्विड पैराफिन स्टोरिंग, ठीक है। इट इज़ यूज टू प्रिजर्व माइक्रोनिज्म स्पेशली बैक्टीरिया एंड फंजाई फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। प्रिंसिपल होता है माइक्रोनिज्म आर सस्पेंडिंग इन अ मिनरल ऑयल और लिक्विड पैराफिन मीडियम विच प्रिवेंट्स ऑयल और लिक्विड पैराफिन मीडियम विच सॉरी मैंने पता नहीं क्या ही बोला अभी, सॉरी लिसन। माइक्रोनिज्म आर सस्पेंडिंग इन अ मिनरल ऑयल और लिक्विड पैराफिन मीडियम विच प्रिवेंट द वाटर लॉस एंड मेंटेन द वाइबिलिटी। इसमें क्या हो जाता है, पैराफिन लगाई जाती है, जिसमें क्या करा जाता है कि जो वाटर की प्रिवेंशन करवाई जाती है कि वाटर लॉस ना हो, ठीक है, एंड मेंटेन वाइबिलिटी। नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस, ये क्या है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज करते हैं और प्रिवेंट करवा देते हैं, कंटामिनेशन इसमें नहीं होता है। एंड डिसएडवांटेजेस क्या है कि लिमिटेड माइक्रोबियल वाइबिलिटी होती है इसमें, ठीक है। बैक्टीरिया 1 से 5 साल तक रह जाता है, फंजाई 1 से 10 साल तक रह जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ स्टोरेज इन स्टेराइल सस्पेंशन, ठीक है, -4°C से होता है ये -20°C तक। कंटेनिंग अ स्टेरलाइज सस्पेंशन इन अ लिक्विड मीडियम कंटेनिंग माइक्रोनिज्म इन अ सस्पेंडिंग स्टेट फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन, इसमें नहीं होता है। इसका पर्पज क्या होता है, प्रिवेंट करवाता है माइक्रोनिज्म को फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, मेंटेन वाइबिलिटी एंड प्रिवेंट कंटामिनेशन। सैलाइन सॉल्यूशन होता है -4°C से लेके 20°C तक, ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज स्टोरेज इन डिस्टिल्ड वाटर फॉर स्पोरुलेटिंग फंजाई जो होती है उसके लिए, ये प्रिजर्व करके रखता है फंगल कल्चर स्पेशली स्पॉइलेज फंजाई फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। इसका प्रिंसिपल होता है फंगल स्पोर और mycelium are stored in distilled water which maintain the viability and prevent the contamination। प्रिपरेशन क्या किया जाता है इसमें, हम फंगस का कल्चर बनाते हैं, उसमें हम डिस्टिल वाटर को ऐड करते हैं कल्चर में 1:1 एंड 1:10 की रेशो में मिक्स कर देते हैं, ट्रांसफर करते हैं मिक्सचर को स्टेराइल ट्यूब में, ठीक है, एंड सील कर देते हैं वाइबल और ट्यूब विद द प्लास्टिक कैप, और उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं -4°C में। पर्पज क्या करता है, मेंटेन फंगल वाइबिलिटी फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टोरेज इन स्टेराइल सॉइल, ठीक है, फॉर स्पोर फॉर्मिंग फंजाई। 70 से 80 साल तक वाइबिलिटी होती है इस वाले मेथड से। सॉइल स्टोरेज इन्वॉल्व इनोकुलेशन ऑफ, ठीक है, इनोकुलेशन ऑफ IMI, ठीक है, ऑफ स्टोरेज सस्पेंशन इनटू द सॉइल, ऑटोक्लेव किया जाता है इसको 2 बार ट्वाइस, एंड इंक्यूबेटिंग एट रूम टेम्परेचर फॉर द 5 to 10 days, ठीक है। द इनिशियल ग्रोथ ऑफ पीरियड अलाउइंग द फंगस, ठीक है, इसका पर्पज होता है प्रिजर्व स्पोर फॉर्मिंग फंजाई फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड्स, ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या है कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज देता है, ठीक है जी, मेंटेन करके रखता है फंगल की वाइबिलिटी, प्रिवेंट करवाता है कंटामिनेशन को। डिसएडवांटेजेस क्या है कि लिमिटेड फंगल वाइबिलिटी रहती है, रिक्वायर्ड केयरफुली हैंडलिंग इसमें चाहिए होता है, मे और मे नॉट द सुटेबल फॉर ऑल द फंगल स्पीशीज दिस मैथड, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ क्रायो प्रिजर्वेशन, एक्सट्रीमली कोल्ड एंड लो टेम्परेचर पे होता है ये। इट इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल्स इंक्लूडिंग फंजाई एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, टिपिकली यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन एट -196°C और लिक्विड हीलियम एट -269°C पे, ठीक है। पर्पज क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन मेथड होता है फंगस के कल्चर्स का, ठीक है। कंजर्वेशन इसमें हो जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल्स की रिड्यूस कर देता है जो मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इसमें कम रहता है, इसमें कम कंटामिनेशन होती ही नहीं है, ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या है कि ये भी क्या है कि लॉन्ग टर्म स्टोरेज मेथड है, ठीक है। मिनिमम मेटाबॉलिक इसमें एक्टिविटी होती है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, ठीक है। रिस्क ऑफ क्रायोजीन लीकेज इसमें होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज lyophilization, freeze drying. Lyophilization is a preservation method that remove water from biological materials such as fungi by freezing and then reducing the surrounding pressure to allow the frozen water to sublimate, changes directly from solid to gas. ठीक है। प्रिंसिपल बोलता है कि प्रिंसिपल क्या है इसका, फंगल मटेरियल इज फ्रोजन टू -30°C to -50°C. Frozen material is placed in vacuum chamber. Frozen water sublimates and removing the moisture.
ठीक है। टाइप्स ऑफ लायोफिलाइजेशन, कन्वेंशनल लायोफिलाइजेशन, रैपिड लायोफिलाइजेशन एंड मॉडिफाइड लायोफिलाइजेशन, बेसिकली 3 तरह की होती है। ठीक है। इसका एडवांटेजेस क्या है कि इसमें प्रिजर्वेशन ऑफ वाइवेबिलिटी रहती है एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी भी इसमें रहती है, इजी स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन इसमें होता है। कंक्लूजन क्या है कि प्रिजर्वेशन हेल्प करते हैं जो रिसर्च के पर्पज होते हैं हमारे, ठीक है, और इंपॉर्टेंट होता है इन द फील्ड ऑफ साइंस, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड डिफरेंट थिंग। अब नेक्स्ट लास्ट वन इज स्टोर्ड इन सिलिका जेल। ठीक है, ये सिलिका जेल क्या है? एब्जॉर्व करते हैं मॉइस्चर को एट लो टेम्परेचर फॉर अ पीरियड 1 से 2 साल तक। सैक्रोमाइसिस सर्विसिया और ई. कोलाई से एग्जाम्पल है। सो थैंक यू एवरीवन।